देखो 90% लोग आज भी गांव के प्रशासन का असली सच नहीं जानते हैं। जमीन का विवाद हो जाए तो शिकायत कहाँ करेंगे? जमीन का रिकॉर्ड किसके पास रहता है? सड़क, पानी और बिजली का फैसला कौन करता है? अगर आप किसान हैं, विद्यार्थी हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खजाना है। समझोगे दिल से, जीतोगे मेहनत से, पढ़ाई होगी आसान, ज्ञान होगा वायरल। बजरंगी मास्टर की पहचान, किसान सबसे बड़ा भगवान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बजरंगी मास्टर की कलम से। आज का जो वीडियो शुरू होने वाला है क्या है? गांव का प्रशासन। भाई आप किसी भी गांव में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, आप किसी भी कस्बे में रहते हैं, चाहे वो अमीर गांव है, चाहे वो गरीब गांव है, चाहे पिछड़ा हुआ गांव है, कैसा भी गांव है, आप गांव में रहते हैं। अगर हर गांव में आपका झगड़ा हो जाता है, किसी से विवाद हो जाता है, किसी से भी XYZ, और विवाद झगड़ा किसी बात से भी हो सकता है। देखो हमारे भारत में लगभग तकरीबन 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। अब इन 6 लाख गांव की जो पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है और भी कई जरूरतों को पूरा करने का कोई आसान काम है? इसके अलावा जमीन के दस्तावेज, इन 6 लाख गांव से अधिक जिनके पास भी किसानों के पास जमीन होगी, उनके दस्तावेजों का हिसाब किताब रख रखाव करना पड़ता है। किसको? प्रशासन को करना पड़ता है। और आपको मालूम है, एक बात आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आपकी जमीन, आपकी दुकान, आपका मकान या आपका कोई प्लॉट हो, आपका कोई फार्म हाउस हो, उसके दस्तावेज आपके अलावा किसी और के पास भी रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो किसके पास रहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ गांव का प्रशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का प्रशासन देखो क्या होता है। अब आपके गांव में किसी बात को भी लेके झगड़ा हो गया, ठीक है, जमीन की बात कर रहे हैं तो जमीन की बात कर लेते हैं। देखो गांव में रहता है मोहन, और ये मोहन क्या है? मोहन एक बड़ा छोटा सा किसान है। इसके पास थोड़ी सी जमीन है और उसी जमीन में क्या करता है? ये खेती करता है और अपने परिवार का जो है जीवन यापन करता है, धनोपार्जन चलाकर, और सालों से यही करता आ रहा है। अब इसी के मोहन के खेत, जो मोहन का खेत है, इसी खेत से लगते हुए बिल्कुल सटा हुआ एक रघु का खेत है। रघु भी एक किसान है, इसका खेत है। लेकिन हुआ क्या? देखो दोनों के बीच में झगड़ा कैसे हुआ। इनके खेत की जो मेड़ है, रघु ने क्या किया भाई? मोहन की जो खेत की मेड़ है उसको थोड़ा सा छील दिया, और छीलने से हुआ क्या कि रघु का जो खेत है, उसकी जो खेत की जमीन है उसमें क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। भाई काट के कटेगा, अगर उसकी जमीन कटेगा तो जाएगा कहाँ? कट के किसके पास जाएगी? रघु के पास जाएगी। तो रघु की जमीन क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ गई। अब जब ये बात मोहन को पता चली कि ये रघु जो है क्या कर रहा है, मेरे खेत की जमीन को धीरे धीरे क्या कर रहा है? अपनी ओर मिला रहा है, अपने खेत का आकार बढ़ा लिया इसने। ऐसा करते करते, कभी थोड़ी 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 करते करते अपने खेत का आकार इसने बढ़ा लिया। अब मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह बहुत थोड़ा सा क्या था? डरा हुआ था। मोहन गरीब था बिल्कुल, और डरा हुआ था। वो चाहता था जरूर शिकायत करना, लेकिन डर के मारे कर नहीं पाता था। इसके अलावा उसके पास क्या था? ताऊ गांव के सरपंच थे। किसके? रघु के। इसलिए थोड़ा डर था कि भाई रघु के ताऊ क्या है? सरपंच है, अगर मैं शिकायत करूंगा, झगड़ा करूंगा तो हो सकता है मेरे को दिक्कत हो जाए, कहासुनी हो जाए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्या हुआ? जब मोहन उसके पास गया, फिर भी करते 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 करते, जद्दोजहद करते करते, लोगों ने कहा कि नहीं यार, एक बार बात तो कर ले, बात करने में कोई बुराई नहीं है, बात कर ले। तो मोहन जाता है रघु के पास, और जब रघु के पास जाता है तो रघु मना कर देता है, मैंने तो नहीं करा ऐसा, क्योंकि आजकल क्या है, कलयुग की दुनिया है। रघु ने साफ मना कर दिया, नहीं मैंने तेरी मेड़ नहीं काटी है। थोड़ी देर में क्या होता है? झगड़ा शुरू हो जाता है, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है जमीन को लेकर। अब रघु ने क्या किया? देखो रघु ने क्या किया, रघु भी एक मजदूर है, खेती करता है, किसान है, लेकिन क्या है, इसके ताऊ सरपंच है और थोड़ा पैसे वाला है, मोहन से ज्यादा थोड़ा पैसे वाला है। अब जब इनके बीच में झगड़ा होने लगा, भाई रघु ने देखो क्या किया, रघु ने अपने एक और मजदूर को बुला लिया, क्योंकि रघु क्या था? थोड़ा पैसे वाला था और उसके पास मजदूरों से वो काम कराता था, उसके पास थोड़ी ज्यादा जमीन थी, उसके ताऊ सरपंच थे। तो रघु ने एक मजदूर को और बुला लिया, और दोनों ने मिलकर क्या किया? मोहन को पीटना शुरू कर दिया, उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया मोहन को। जब मोहन को मारना शुरू कर दिया तो हाव हल्ला हो गया। अब हाव हल्ला सुनकर जब दोनों के बीच में एकदम हाथापाई होने लग गई, तो क्या हो गए? मोहल्ले वाले आ गए, जो उसके इनके मोहल्ले में थे आस पड़ोसी लोग, आस पड़ोस के लोग थे, वो भी इकट्ठे हो गए। भाई जब चीखने चखने की आवाज आने लगी, मारने पीटने की आवाज आने लगी, तो आस पड़ोस के लोग आ गए। अब देखो जब आस पड़ोस के लोग आ गए, ध्यान से समझना मेरी बात, अब क्या करें? मोहन का तो सर भी फट गया, मर्रम पट्टी करानी पड़ी उसकी। अब मोहन का एक दोस्त था, छोटा ही था, दोस्त भी ज्यादा बड़ा नहीं था, जो गांव में क्या करता था, गांव में जो डाकघर होता है ना, पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें काम किया करता था। मोहन का दोस्त डाकघर में था और वो काम किया करता था। उसने सुझाव दिया
कि आप क्या करो, स्थानीय पुलिस, ध्यान से समझना, यहीं पे झोल होने वाला है। स्थानीय पुलिस से क्या करो, शिकायत करो। सुझाव दिया मोहन के दोस्त ने कि जाकर जो है आप क्या करो, रिपोर्ट लिखाओ, एफआईआर करो। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे कि नहीं एफआईआर मत कर, ये देख सरपंच का जो है, इसका ताऊ सरपंच है और इसके पास जमीन जायदाद भी बहुत है, ये पैसे वाला व्यक्ति है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी औकात इसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इसका क्या कर रहे थे, इसके खिलाफ थे, और बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नतीजा नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा रघु के परिवार वाले तो बहुत ही पहले से क्या करते हैं, पुलिस थाने में उनकी बहुत बड़ी पहुंच है, पैसा भी बहुत है। काफी विचार विमर्श करने के बाद क्या तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई थी, मोहन उसको लेकर पुलिस थाने चला गया। अब पुलिस थाने में क्या होता है, देखो पुलिस थाने में क्या होता है, जो स्थानीय क्षेत्र होता है उसकी स्थानीय क्षेत्र होती है, तो उस क्षेत्र का क्या है, उस क्षेत्र का एक पुलिस चौकी होती है और उस पुलिस चौकी के ऊपर होता है क्षेत्रीय थाना। तो पुलिस थाने का जो क्षेत्र में जब ये गए, स्थानीय क्षेत्र के पुलिस थाने में गए, पुलिस चौकी में गए ये, तो रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके पुलिस थाने चले, सीधा चौकी ना जाके सीधा कहाँ जाए, थाने जाए। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इस थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है, भाई इसके कार्य क्षेत्र में आता है हमारा गांव, तो हम अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। तो बात पैसे की कहां से आ गई इसमें। देखो पुलिस थाना क्या होता है, पुलिस थाना एक कार्य क्षेत्र में होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है, उसके नियंत्रण में आता है। लोग उस क्षेत्र में चोरी की घटना हो या कोई दुर्घटना हो, मारपीट हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, तो उसकी एफआईआर लिखाने के लिए कहा जाते हैं, उसी थाने में जाते हैं, क्षेत्रीय थाने में। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, घटना हुई, उसके बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे, क्या करे, जांच पड़ताल करे और मामले की कार्रवाई करे, कार्रवाई को क्या करे, सुनिश्चित करे। जिसने गलत किया है उसको अरेस्ट करे, सजा दिलवाने के लिए कोर्ट में पेश करे। अब देखो क्या है, पुलिस थाने में होने वाला काम क्या होता है। देखो जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना मेरे साथ हुआ और मुझे जो है क्या करनी है, लिखित में शिकायत मैं चाहता हूं कि मैं शिकायत को लिखित में दर्ज कराना चाहता हूं। लेकिन थानेदार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने घाव भी दिखाए, चोट भी दिखाए, सर फटा हुआ दिखाया, सर फटा हुआ था उसका, खून एकदम लबालब जो है नदी की तरह बह रहा था। लेकिन पुलिस वाले उस थानेदार की सिर पर जो है कोई जू नहीं रहेगी, कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था, उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुला के अंदर लेके आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है, हमारी आंखों के सामने मोहन को मारा है रघु ने और उसके एक मजदूर ने। अगर वो उसे ना बचाते तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी, गंभीर चोटें आती, उसको और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी, मामला और भी संगीन हो सकता है, ये मर भी सकता था। उन्होंने क्या किया, पड़ोसियों ने मामला दर्ज कराने पर जोर दिया कि नहीं मामला दर्ज होना चाहिए, इसका इसका मामला दर्ज होना चाहिए। थानेदार राजी हो गया। फिर उसने कहा नहीं यार मामला बिगड़ रहा है, दबाव बन रहा है, दर्ज करना ही पड़ेगा, अब जो है ना क्या करना पड़ेगा, दर्ज करना ही पड़ेगा। तब उसने मामला दर्ज किया। थानेदार ने वायदा किया कि आप अपनी शिकायत लिखित में दे दो और कल हमारा हवलदार घटना की जो है क्या करेगा, जांच पड़ताल के लिए वहां जाएगा और सारी जांच पड़ताल करेगा, फिर आपकी सुनवाई की जाएगी। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक खास बात देखो बताते हैं, अगर आपके साथ कोई भी झगड़ा हो जाए, किसी प्रकार का भी कोई मारपीट हो जाए आपके साथ, तो आप शिकायत कहाँ कराएंगे। देखो मारपीट हो गई आप, तो आप शिकायत कराएंगे पुलिस थाने में। और अगर आपके साथ जमीन का विवाद हो जाए तो क्या आप भी तब भी जो है कहाँ जाएंगे, पुलिस थाने जाएंगे। देखो अगर मारपीट होती है तो आप जा सकते हैं पुलिस थाने, लेकिन अगर आपका जमीन का विवाद है तो बिना किसी ढील ढाल किए और दो टूक आपने क्या करना है, सीधा राजस्व विभाग जाना है, तहसील जाना है। कहाँ जाना है, तहसील जाना है और पटवारी को शिकायत करनी, क्या करनी है, पटवारी को, राजस्व विभाग को शिकायत करनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा विवाद किस डिपार्टमेंट का है। आपको पता नहीं है अगर कि आप जहां जा रहे हैं, आप एक बात मुझे बताओ, आप जहां पे आप निशाना लगाना चाह रहे हैं, निशाना आपने टारगेट आपने लॉक किया नहीं है और आपने अंधेरे में बंदूक चला दी, तो क्या आपका निशाना सही बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। इसलिए आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई विवाद हुआ है, कोई मसला हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, तो वो किस पर्पस का झगड़ा है। क्या वो चोरी का है तो आप पुलिस में जाएंगे, मारपीट का है तो पुलिस में जाएंगे। अगर वो जमीन का है तो जमीन के मसले पुलिस नहीं सुलझाती है, जमीन के मसले जो सुलझाए जाते हैं वो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी होती है।
तहसील की जिम्मेदारी होती है, तहसील स्तर पर जिम्मेदारी होती है। अब राजस्व विभाग का देखो काम क्या होता है। राजस्व विभाग आपने सुना होगा, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग पटवारी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। राजस्व विभाग क्या होता है, देखो राजस्व विभाग का काम क्या होता है। इसने क्या हुआ, देखो आपने पढ़ा होगा, मोहन को पढ़ा ना भी आपने, सुना आपने, रघु को सुना। इसके खेत की मेड़ से जो है जबरदस्ती लड़ाई हुई थी। भाई खेत की क्या थी, मेड़ काट दी थी ना, इसलिए तो लड़ाई हुई। अब क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामले को जो है क्या शांतिपूर्वक सुलझा लेता? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? अगर ये पता चल जाए तो सारा मसला ही हल हो जाए, है ना। अब जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसके पास होगा? भाई जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है पटवारी के पास। नॉर्मली जो है इसको क्या बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं। कई कई जगह पर इसको लेखपाल भी कहा जाता है, सरकारी कर्मचारी भी कह देते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं सुविधा के अनुसार, या कानून गो भी कहते हैं कहीं कहीं पर। अब देखो हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे? पटवारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सुलभ भी है और आपको सुविधा भी होगी समझने में भी और बोलने में भी, ठीक है ना। देखो प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। ये पटवारी जो है इसके पास कुछ गांव होंगे इसके अंडर में, और उसके लिए उसके प्रति क्या होगा, ये जिम्मेदार होगा। जिम्मेदारी भी कैसी होगी, देखो जिम्मेदारी बहुत गहरी होती है। सारा जमीन का रिकॉर्ड रखना यह पटवारी द्वारा किया जाता है, जमीन का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है ना। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए क्या होती है, देखो खेत नापने के नपाई के कई कई तरीके होते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई संकल से नापता है, जंजीर से, कोई रस्सी से, कोई इंची टेप से। आजकल नई प्रक्रिया हो गई होगी नापने की, तो सबके अपने अपने पैमाने हैं, अपने अपने तरीके। अब पटवारी खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं भाई, हर जगह अलग अलग होते हैं। कोई जंजीर से नाप लेता है, जंजीर से नापने के लिए क्या बोलते हैं कि शब्द का प्रयोग होता है जरीब। किसका प्रयोग होता है? जरीब। और पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है, क्या लेता है? भूमि कर। भूमि कर भी कौन लेता है? पटवारी। और कई जगह पर नहीं, हर जगह पर लेता है, हर गांव में लेता है मेरे भाई, हर गांव में। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली, अब देखो इस पटवारी के क्षेत्र में जितने भी गांव होंगे और उन गांव में उगने वाली क्या होगी, जितनी भी फसलें होंगी, सारी फसलों की जानकारी देता है। और यह काम वह रिकॉर्ड के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? रिकॉर्ड के आधार पर। रिकॉर्ड रखने के लिए करता है ऐसा काम। ये समझ रहे मेरी बात को? रिकॉर्ड रखने के लिए करता है। क्यों? ये इसलिए जरूरी है, वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। जैसे अब मान के चलो भाई 2000 किसी किसान ने जो है क्या किया, आलू की खेती की। अब आलू की खेती जो है अच्छी नहीं हुई, तो क्या किया, ये कई सालों से आलू की खेती कर रहा था, लेकिन अब वो क्या हो गया, आलू की खेती करनी उसने बंद कर दी किसी कारणवश। अब वो करने लग गया मटर की खेती। तो ये लेखा जोखा रखना किसका काम है? पटवारी का। कि अगर किसी ने अपनी जमीन में, जैसे नक्शा होता है ना, मैप होता है। अब देखो आप लाखों साल पहले जो एरिया था हमारा पृथ्वी का, उसका नक्शा देखो और आज की वर्तमान की पृथ्वी का नक्शा देखो, बहुत चेंजेस हो गए ना। पहले आप देखते थे कीपैड फोन चलते थे, नहीं चलते थे कीपैड फोन? मेरे पास भी है देखो। लेकिन अब टच वाले फोन चलते हैं। अभी ने देखा बहुत कम लोग चलाते हैं कीपैड फोन, बहुत कम चलाते हैं ना, बहुत कम चलाते हैं। लेकिन आजकल सबके पास टच मिलेगा, इंटरनेट सबके पास मिलेगा ना। तो अब देखो क्या है, ये पटवारी का ही काम है समय समय पर सारी चीजों को रिकॉर्ड पे लाना, ठीक है ना। कि अगर किसी ने कुआं खोदा है, या किसी ने फसल बदली है, या किसी ने मकान बना लिया, वहां पर खेत की जगह मकान बना लिया, कॉलोनी काट दी किसी ने खेत की जगह पर बेच के उसको, तो वो ये सारा रिकॉर्ड रखने का काम किसके पास, किसका होता है? पटवारी का होता है। और इसको समय समय पर क्या है, संशोधित करना, समय समय पर इसको बदलना, दुरुस्त रखना, सारा हिसाब किताब। और राजस्व विभाग का काम होता है ये। विभाग कौन सा होगा? राजस्व विभाग। काम किसका होगा? पटवारी का। और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। जो इस विभाग के, राजस्व विभाग के बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, वो इस विभाग के क्या करते हैं? निरीक्षण, इस काम का, सारे काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्यों में जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में बटा हुआ है ना। देखो हमारा राज्य है, हमारा उत्तराखंड राज्य भी जिलों में बटा हुआ है। 13 जिले हैं ना हमारे उत्तराखंड राज्य में। ऐसे ही हर राज्य में अपने जिले हैं, अपने जिलों में बटा हुआ था। तो जमीन से जुड़े मामलों की जो व्यवस्था है, उसके लिए जिलों की ओर से छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। किसमें? कल हमने पढ़ा था ना विकास खंड, पढ़ा था ना विकास खंड। ऐसे ही क्या है, छोटे छोटे खंड में बांट दिया जाता है। और जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील हो गया, तालुका हो गया, और भी कई नाम है। और सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जिला अधिकारी, ये होते हैं। और फिर उसके नीचे कौन होता है? उसके नीचे होता है तहसीलदार। इनके नीचे कौन होता है? तहसीलदार।
और विभिन्न मामलों को निपटारा करने का काम होता है इनका। वे पटवारी के काम का क्या करते हैं, निरीक्षण करता है तहसीलदार। ये जो पटवारी है इसके काम का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, भाई तुमने काम समय पे किया कि नहीं किया। और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पता लगा रिकॉर्ड तो लिया आया, भाई वहां से रिकॉर्ड तो तैयार करके लिया आया, लेकिन उसको जो है मेंटेन करानी, वो पता लगा वहीं उसको घुन लग गई बड़े बड़े, ठीक है, तो उसको क्या है मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर किसी ने आरटीआई मांग ली ना तो लंका लग जाएगी पटवारी की भी और विभाग की भी। नहीं मिली अगर सूचना उसको, क्योंकि सूचना देना हर अधिकारी का क्या है, कानूनी अधिकार है। हमारे लोकतंत्र में हर भारतीय का कानूनी अधिकार है कि हमारा जो भी विवाद चल रहा है, जो भी कुछ है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसकी सूचना प्राप्त करना हमारा क्या है, कानूनी अधिकार है। तो तहसील के दफ्तर में जमीन से जुड़े हुए विवाद के मामले सुने जाते हैं। क्या सुने जाते हैं, जमीन से जुड़े जितने भी मसले होंगे वो तहसील में सुने जाते हैं। अब देखो इसके साथ मोहन और रघु के साथ जो मामला हुआ, तो ये कहाँ गए, ये गए पुलिस के पास। हालांकि झगड़ा किसका था, झगड़ा जमीन का था। और उस झगड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो इनके साथ मारपीट हुई, इनके साथ मारपीट हुई। तो मोहन को करना क्या था, मोहन को सबसे पहले जाना था तहसील, और तहसील में जाके इसको करनी थी शिकायत, लिखित शिकायत करनी थी, और उसके बाद पुलिस के पास आना था, क्योंकि इसके साथ मारपीट भी हुई। अब ये तहसीलदार मारपीट के मामला नहीं देखेगा, मारपीट का मामला कौन देखेगा, पुलिस प्रशासन। अब देखो 2 मुकदमे दर्ज होते हैं अगर मोहन करवाना चाहता तो, कितने, 2। एक तो होता मारपीट का और एक होता जमीन का विवाद का। अब देखो जब जमीन का विवाद का मसला इसके पास आता तहसीलदार के पास, तब क्या होता देखो, फिर पटवारी, तहसीलदार आदेश देता पटवारी को, पटवारी जाता वहां निरीक्षण करता, वो अपने दस्तावेज लेकर जाता कि हाँ भाई फलानी आपके पास इतनी रकबा जमीन है, मोहन के पास इतनी जमीन है और रघु के पास इतनी जमीन है। अब वो नाप के देखता तो हाँ भाई आपकी जमीन ने, आपने रघु ने क्या किया है, इसकी मोहन की जमीन यहाँ से छील रखी है, तो इसलिए इसकी जमीन ज्यादा हो रही है और मोहन की जमीन कम हो रही है। तब वहां पे क्या हो जाता, फैसला हो जाता, क्लियर हो जाता। क्लियर होगी बात। अब देखो एक सबसे गहराई वाली बात बताता हूँ, एक नया कानून बना, हिंदू अधिनियम धारा 2005। हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन तो है, तो आम तौर पर हमारे ध्यान में क्या आते हैं, पुरुष आते हैं ना। जब भी हम जमीन की किसी की बात करते तो आमतौर पर क्या आता है हमारे जहन में, पुरुष। और पुरुष ही आजकल जो है धड़ल्ले से क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है पुरुष का क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। कि बहुत कई कारण है डाउनफॉल होने के, और हो सकता है एक दिन जो है ना क्या है, पुरुष की डिमांड बढ़ भी जाएगी। ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि पुरुष की डिमांड बढ़ जाएगी और महिलाओं की डिमांड क्या होगी, महिलाएं डिमांड करेंगी पुरुषों की। पुरुष इतना पुरुषार्थ पालेगा कि महिलाएं डिमांड करेंगी पुरुषों की। तो पुरुषों की देखो बात आती है, तो महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने में के लिए क्या है, सिर्फ मददगार, हेल्पिंग के लिए मानी जाती है। सिर्फ ये क्या है, महिलाएं हेल्पर है, ऐसी मानी जाती रही है आज। कभी नहीं सोचा जाता कि अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन 2005 से ये तख्ता पलट, जब ये कानून बना तख्ता पलट गया। ये कानून किसके लिए बना, ये कानून बना महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को अभी तक जमीन जायदाद में जो है हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। उनको कहा जाता था ये तो खेत में क्या है, सिर्फ हेल्पिंग करने के लिए, हेल्पर है, मदद करने के लिए, मददगार है महिलाएं। लेकिन जब ये नियम बना, महिलाओं के लिए बना ये नियम, किसके लिए, महिलाओं के लिए बना। क्या बना देखो, कई राज्यों में, अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों के या भाइयों के हिस्से में बांट दी जाती थी। और हाल ही में ये नया कानून बदला। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। क्या मिलता है, जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। और यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए अगर देखो हम बात करें तो सुधा, कौन, सुधा, बड़ा प्यारा नाम है सुधा। ये सुधा एक महिला है और बड़ी गरीब महिला है, ठीक है ना, क्या है, बड़ी गरीब महिला। अब देखो ये जो सुधा है क्या है, किसान है। क्या है, सुधा एक किसान है और खेती करती है। इसके पास, इसकी क्या है, बेटी भी, एक बड़ी बेटी है। और वह बेटी क्या करती है, वह शादीशुदा है। बेटी भी क्या है, शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। इसकी एक सुधा की बेटी भी है और वो बेटी कहाँ रहती है, पास के गांव में रहती है, शादीशुदा है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेत में जो काम करने के लिए माँ का हाथ बटाने आ जाती है। गांव पास में ही है तो ज्यादा दूर नहीं है, तो अपनी माँ का